हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस टॉप क्वेश्चंस की क्लास होती है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जो हर रोज़ सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस अपलोड होती है वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम चलते हैं टॉप जानकारी की ओर। आज हम जानेंगे कि भारत में रोटी की तुलना में पराठा पर ज़्यादा जीएसटी क्यों लगाया जाता है और भी बहुत सारी जानकारियाँ। देखिए, वर्तमान में भारत में अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर केवल एक कर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। सरकार विभिन्न वस्तुओं पर अलग अलग कर की दरों को लगाती है। जो वस्तुएं विलासिता की श्रेणी में आती है या अमीर व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उन पर ज़्यादा कर लगाया जाता है, जबकि गरीब व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर कम या बिल्कुल कर नहीं लगाया जाता। किसी एक उत्पाद को एक देश से दूसरे देश में निर्यात करने और उसकी पहचान के लिए एक वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कोड दिया जाता है। इस कोड को हार्मोनाइज्ड सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में HSN कोड भी कहा जाता है। इस कोड की मदद से लगभग 5000 उत्पादों को वर्गीकृत किया गया। जिस प्रोडक्ट में यह कोड लिखा होता है उस कोड को देखकर पता लगाया जा सकता है कि यह कोड कौन सा प्रोडक्ट है, किसी कृषि का या यह कौन से प्रोडक्ट है, कृषि का या मशीन का, खाने का, पहनने का, और इस पर किस दर से टैक्स लगाया जाना है। यह कोड 6 डिजिट का होता है, लेकिन भारत में वस्तु एवं सेना कर के आने के बाद भारत में इसे 8 डिजिट का बनाया गया है। इस HSN कोड के पहले 2 अंक कोड के अंदर चैप्टर को बताते हैं, अगले 2 डिजिट इस चैप्टर के अंदर हेडिंग को बताते हैं, अगले 2 डिजिट सब हेडिंग बताते हैं और लास्ट में जो 2 डिजिट हैं प्रोडक्ट टैरिफ को बताते हैं। भारत पहले से ही एक्साइज और कस्टम विभाग में HSN कोड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर के लगने के बाद भारत में लगभग हर उत्पाद पर GST लगाया जाता है। रोटी पराठा टैक्स विवाद अब जानते हैं हम। अब आइए जानते हैं कि लेटेस्ट में इस टैक्स रोटी को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो गई है। दरअसल बेंगलुरु में एक कंपनी है जिसका नाम है ID फ्रेश फूड, जो कि रेडी टू कुक आइटम्स बनाती है जैसे पराठा, रोटी, डोसा और इडली इत्यादि। इस कंपनी ने हाल ही में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR से कांटेक्ट किया और कहा कि रेडी टू कुक आइटम्स पर 18% वस्तु एवं सेवा कर ना लगाकर केवल 5% कर लगाया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य जरूरी खाद्य पदार्थों, रोटी पापड़ पर लगाया जाता है। जैसे कि अर्थात इस कंपनी ने इस अथॉरिटी से यह मांग की है कि गेहूं का बना पराठा और मलाबार पराठा इत्यादि को GST के अंदर चैप्टर 1905 के अंदर लगाया जाना चाहिए, जो कि केवल 5% कर लगता है। इसके ऊपर टैक्स हेडिंग 1905 के अंदर लगाया जाता है। ध्यान रहे कि अनप्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर कोई वस्तु एवं सेवा कर नहीं लगाया जाता, जबकि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर 5 से लेकर 12 और 18% तक वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR ने यह कहा है कि चूंकि अभी मलाबार पराठा को किसी हेडिंग अंदर नहीं रखा गया, लेकिन वह इसे 18% कर की श्रेणी में रखना चाहती है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मलाबार पराठा एक पैकेट में प्रोसेस फूड के रूप में आता है और इसका उपयोग धनी वर्ग के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे रोटी और पापड़ की श्रेणी में 5% वस्तु एवं सेवा कर की श्रेणी में नहीं रख सकते। यही कारण है कि भारत में दक्षिण भारत में बिकने वाली पराठे पर रोटी की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि यहाँ पर पराठा का मतलब
यहाँ पर पराठा का मतलब प्रोसेस्ड पराठा से है, जो कि पैकेट में आता है और तवे पर फ्राई करके खाया जा सकता है, जबकि जो पराठा हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं वह अलग होता है और उस पर केवल 5% जीएसटी लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रोटी पराठा टैक्स विवाद क्या है और भारत में पराठा पर अधिक कर क्यों लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आशा करती हूँ कि अच्छी लगी ही होगी। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। अगर आप इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पे देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में और सारी वीडियोज़ की लिंक है, आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर कोरोना से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो, करेंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस, तो इन चारों की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाओगे तो इन चारों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको जो क्वेश्चन, जो वीडियो देखनी है आप देख सकते हो। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि डेली टॉप करेंट अफेयर 6 बजे और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मैं डेली बोलती हूँ आप लोगों को कि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ, जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ये सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मैं इतनी बार बोलती हूँ, इसका मतलब वाकई में ये है सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप वाकई में ज़ोरदार तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह शाम दोनों टाइम करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की तैयारी जोरदार करते रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।